So, hello everyone. My name is Harsha Shukla and I am a facilitator and innovator at Google Cloud. Okay. Apart from this, I am a lead at Code Vipassana, also a contributor at Guides in the Cloud. तो ये है हमारा सेशन एजेंडा. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, टूर ऑफ आवर वेबसाइट, वेबसाइट का टूर करेंगे. फिर वी विल लुक इनटू द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. लाइक देन वी विल गो विद द आर्केड गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो. Then we'll go with the user enrollment form, the guidelines you have to follow before submitting the form and after getting the confirmation email from the team Google Cloud. Okay. And अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी मतलब कहीं भी थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. ठीक है. और एट द एंड एज ऑलवेज क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके. तो चलो हम पहले अपनी वेबसाइट्स का टूर कर लेते हैं. ओके. तो ये रहा हमारा वेबसाइट. ठीक है. लेटर प्रोग्राम क्या है? ऑलवेज ऑन. ऑलवेज ऑन मीन्स थ्रू आउट द ईयर ऑन रहता है, लेकिन जो आर्केड प्रोग्राम रहता है वो ऑन रहता है. मीन्स यहाँ पे टू टीम्स है, एक आर्केड टीम और एक गूगल क्लाउड टीम. राइट. तो ये दोनों ने मर्ज करके ये प्रोग्राम रखा है. तो आर्केड प्रोग्राम जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है, लेकिन जो फैसिलिटेटर प्रोग्राम है वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए ओपन होता है. राइट. तो इसलिए ये लिखा है यहाँ की ऑलवेज ऑन. ठीक है. नो कॉस्ट. ठीक है. नो कॉस्ट. व्हाट डज इट मीन नो कॉस्ट? मीन फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके. यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग. ओके. तो ये टोटली नो कॉस्ट है. और गूगल क्लाउड कंसोल से आप इंटरेक्ट करोगे, और गूगल क्लाउड कंसोल में आपको अगर अभी आउटसाइड में आप जाते हो तो आपको बिलिंग अकाउंट लगता है. राइट. अगर विजिट करोगे गूगल क्लाउड कंसोल को तो आपको पूछा जाएगा कि आपके पास बिलिंग अकाउंट है या नहीं. अगर आपके पास बिलिंग अकाउंट नहीं है तो आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते. और आपको बिलिंग अकाउंट के लिए आपको लगेगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. तो हम अभी इंटरेक्ट कैसे करें गूगल क्लाउड कंसोल से? तो वंस यू गेट द कंफर्मेशन ईमेल, तो आपको एक पास दिया जाएगा, क्रेडिट पास. तो आप यूजिंग क्रेडिट पास आप इंटरेक्ट कर सकते हो गूगल क्लाउड के सर्विसेज से. ठीक है. तो क्या है, इस नो कॉस्ट गेमिंग कैंपेन वेयर टेक्निकल प्रैक्टिशनर ऑफ ऑल लेवल्स, ओके, प्रोफेशनल हो, बिगिनर हो, ठीक है, कोई भी कैन लर्न द न्यू क्लाउड स्किल्स. ओके. लाइक कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ठीक है. एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिग डेटा, AIML. ठीक है. एंड अर्न द डिजिटल बैजेस. ठीक है. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है डिजिटल बैजेस. एंड देन यू कैन अर्न द आर्केड पॉइंट्स, और यूजिंग दैट आर्केड पॉइंट्स यू कैन बाय द स्वैक्स. ओके. आपको जो भी स्वैक्स चाहिए. ठीक है. और आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्वैक्स को क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई को प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. एट शार्प 5 PM. ये लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा. ठीक है. और आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा, जो फॉर्म यहाँ पे लाइव हो जाएगा कब? मंडे को एट शार्प 5 PM. ठीक है. तो आप ध्यान रखना कि आप 5 PM पर एक्टिव हो और ये फॉर्म आपको सबमिट करना है. ठीक है. और उसके पहले जो स्टेप्स आपको मस्ट करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा क्या क्या आपको रेडी रखना है. ठीक है. तो एज ऑलवेज रजिस्ट्रेशन ओपन्स ऑन 22 July. ठीक है. एट शार्प 5 PM. राइट. ओके. वाई शुड आई एनरोल इन द प्रोग्राम? राइट. द बेस्ट क्वेश्चन. वाई शुड यू एनरोल इन द प्रोग्राम? ओके. वाई? तो मैंने आपको अभी जैसे बताया कि डिजिटल बैजेस होते हैं. राइट. तो ये होती है डिजिटल बैजेस. तो ये डिजिटल बैजेस है, ये आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में शो कर सकते हैं. जैसे दिवेश ने बताया कि आप अपना जो भी प्रोग्रेस है आप वो लिंक्डइन पर शो कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आप डिजिटल बैजेस आप लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे लिखा है कि यू कैन शोकेस व्हाट यू हैव लर्न एज आई ऑलरेडी सेड. ठीक है. इन प्रोफेशनल नेटवर्क गूगल क्लाउड होस्टेड डिजिटल बैजेस. ठीक है. अच्छा, ये डिजिटल बैजेस क्या होता है कि आप जब क्लाउड के सर्विसेज से इंटरेक्ट करते हो तो यहाँ पे ना बहुत सारे टास्क होते हैं. ठीक है. तो आप एक पर्टिकुलर टास्क पर जब वर्क करते हो ना, तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए एक डिजिटल बैज होता है. ठीक है. लाइक अभी क्लाउड कॉम्प्यूट है मेरे पास. ठीक है. क्लाउड कॉम्प्यूट क्या है मैं बताता हूँ. क्लाउड कॉम्प्यूट क्या है? क्लाउड कॉम्प्यूट यानी कि सपोज आप कॉम्प्यूट इंजन भी बोल सकते हैं. ठीक है. उसको क्लाउड के वर्ल्ड में. ठीक है. तो इस क्लाउड कॉम्प्यूट इंजन क्या होता है एक्चुअली? सपोज आपके पास आपके वेबसाइट है और वो होस्ट हो रही है. ठीक है. तो वो कहाँ होस्ट हो रही है? सपोज एक इंडिया रीजन है, यहाँ पे होस्ट हो रही है. ठीक है. लेकिन क्या होता है ना, आपके पास उतने सर्वर्स है नहीं. राइट. तो आप क्या करते हो कि आपको अपना जो बिजनेस है वो स्केल करना है. राइट. तो अभी आपको क्या करना है, वो सर्वर्स को बाय करना है. तो इंस्टेड ऑफ सर्वर्स को बाय करना, आप क्या कर सकते हो कि जो क्लाउड प्रोवाइडर से उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप हमें कुछ टाइम के लिए आपके जो सर्विस है वो रेंट कर दो और हम वो
रेंट में ले लेंगे, ठीक है। और फिर जो है आप अपना क्या करते उस पर जो एप्लीकेशन है उस पर वर्क करते इंस्टेड ऑफ बाइंग द सर्वर्स, राइट। तो ये होता है कंप्यूट इंजन। तो इतने मतलब ये तो एक छोटा सा टास्क हो गया, बहुत सारे सर्विसेज। सेकेंड वन राइट है स्वैक्स, ओके। और ये जो है ये अभी सिर्फ लिस्टेड है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये बाद में आपको इसमें बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो प्राइस काउंटर है ओपन होगा और उसमें आपको आकर आपको जो चाहिए वो आप बाय कर सकते हैं। बाय कैसे करना है? पैसे दे करनी, ठीक है। आपको आर्केड पॉइंट्स अर्न करनी। आर्केड पॉइंट किससे अर्न करोगे? तो आपको गूगल क्लाउड कंसोल में जाके टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये आप जो स्वैग से वो आपके घर डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया शॉर्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोग्राम। अभी सिलेबस के साथ जाते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। पॉइंट सिस्टम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सिलेबस क्या है? सिलेबस ये है कि एक्चुअली 3 गेम्स होते हैं थ्रू आउट द मंथ। अभी ये प्रोग्राम फ्रॉम कब से है और टू कब तक है, राइट। तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा 22 जुलाई को और इट विल लास्ट टू 22 सितंबर, ठीक है। और ये जो 2 मंथ का पीरियड है, आपको उसमें क्या करना है ना, ये जो आपको डिजिटल बैजेस दिख रहे हैं ना उसको अर्न करना है, ठीक है। अभी इसमें क्या है ना, एक्चुअली 3 गेम्स है, डिफरेंट 3 गेम्स, ओके। फर्स्ट वन इज आर्केड गेम, सेकेंड वन इज ट्रिविया गेम एंड थर्ड वन इज स्किल बैजेस। अभी उसमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। ये रहा आर्केड गेम, ठीक है। ये रहा ट्रिविया गेम्स और ये रहे स्किल बैजेस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो बैच है, ये बैच पूरे थ्रू आउट अगस्त मंथ के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। और इसमें ना कुछ टास्क रहेंगे, कुछ लैब्स रहेंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो नहीं तो बाद में लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा, ये जो बैच दिख रहा है आपको आर्केड गेम, ठीक है। ये आर्केड गेम जो बैच है ये थ्रू आउट द मंथ ओपन रहेगा। ट्रिविया में आते, ट्रिविया में ऐसा नहीं है। ट्रिविया में ऐसा है कि ये जो एक बैच दिख रहा है आपको वो एक सिर्फ वीक के लिए ओपन रहेगा। सपोज अगस्त का वीक फर्स्ट चल रहा है तो ये वीक फर्स्ट के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। और फिर अगर सपोज सेकंड चल रहा है तो ये ओपन रहेगा। तो तब तक बाकी के जो है वो लॉक रहेंगे, ठीक है। तो आपको वो पीरियड ऑफ वीक, ठीक है, उसमें ही आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है थ्रू आउट द मंथ। जैसे आप वीक चल रहा है, वीक 1 चल रहा है, तो मुझे मेरा टास्क क्या है, ये स्किल बैच अर्न करना। जैसे वीक 1 है तो ये ओपन है मेरे लिए और ये जो है बाकी के क्लोज है, ठीक है। अदर हैंड ये जो है ये थ्रू आउट द मंथ है, तो जब मैं ये अर्न कर लूँ तो मुझे इस पर भी फोकस करना है और ये भी अर्न करने, राइट। अभी थर्ड थिंग जो है स्किल बैचेस। स्किल बैचेस क्या होती हैं? स्किल बैचेस ये होती हैं कि आपको 4 to 5 जो है टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। उस टास्क के बेसिस पर आपको क्या करना है ना, गूगल क्लाउड कंसोल को इंटरेक्ट करके वो कंप्लीट करनी। और फिर एट द एंड क्या होता है ना, एक चैलेंज लैब होता है। चैलेंज लैब क्या होता है कि चैलेंज लैब में आपको पूछा जाएगा कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। लाइक सपोज टास्क है कि आपको यूएस सेंट्रल वन में एक कंप्यूटर इंजन ओपन करना है, ठीक है। तो मुझे वो स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि आपको कैसे जाना है और कैसे करना है, ठीक है। लेकिन यही बात क्या आती है जब चैलेंज लैब आता है, तो चैलेंज लैब में वो मुझे डिटेल नहीं देंगे। मुझे सिर्फ टास्क देंगे कि अभी यही कंप्यूटर इंजन आपको यूएस सेंट्रल वन से क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यूएस सेंट्रल वन यू हैव टू डिप्लॉय इट इन द यूएस वेस्ट वन, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया, रीजन चेंज कर दिया और जोन चेंज कर दिया, ठीक है। तो उस थिंग को क्या करना है आपको, जो आपने ऑलरेडी जो लैब्स कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पर आपको पूछा जाएगा और फिर उसके बेसिस पर आपको क्या करने कंप्लीट करने, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जब हैंड्स ऑन करोगे तो आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो स्किल बैजेस का भी उन्होंने लिस्ट कर दिया कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इस स्किल बैजेस के साथ जा सकते हो। आप अगर इंटरमीडिएट हो तो आप इस स्किल बैजेस के साथ जा सकते हो और आप अगर एडवांस हो तो ऑब्वियसली इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। और कम बैक टू द पॉइंट सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम स्लाइड्स में जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो है टूर हो गया है वेबसाइट का, पूरा नहीं हुआ है। हम देखते हैं जैसे कि कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम एज ऑलरेडी से, ओके। 3 गेम्स रहेंगे। फर्स्ट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 गेम्स है, आर्केड गेम, ट्रिविया गेम, स्किल बैजेस, ओके। और गेम आर्केड गेम्स क्या है, थ्रू आउट द मंथ ओपन रहेंगे। ट्रिविया गेम्स क्या है, सिर्फ वीक 1 के लिए, मतलब
अगर वीक 1 है तो वीक 1 का ओपन रहेगा, वीक 2 है तो वीक 2 का ओपन रहेगा, ठीक है। स्किल बैजेस क्या है, स्किल बैजेस में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको जितना स्किल बैजेस आपको अर्न करने हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन जाते हैं। तो ये जो है ये आर्केड गेम्स है, ये जो है एवरी मंथ 4 हम रिलीज करेंगे वेबसाइट पर, ठीक है। आपको क्या करना है, ये फोर्स को ये चारों को कंप्लीट करना है थ्रू आउट द मंथ, ठीक है। और नोट आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, गेम्स हैव अ लिमिटेड सीट्स सो एनरोल एंड कंप्लीट देम असेप, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर, तो आप जितना जल्दी करोगे उतना आपका मतलब पॉसिबिलिटीज रहेगा, ठीक है। Next to the trivia quest, as I already said, it will open for only a week. It will vary to week also, ठीक है। तो वीक 1 का है तो वीक 1 का ओपन रहेगा, वीक 2 का है तो वीक 2 का ओपन रहेगा। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जैसे कि अगस्त चल रहा है तो अगस्त में आपको ये चारों कंप्लीट करने हैं। और सपोज अगस्त का वीक 1 चल रहा है तो अगस्त का वीक 1 का ये कंप्लीट करना है। अगस्त का वीक 2 स्टार्ट हो गया तो आपको ये कंप्लीट करना है। अगस्त का वीक 3 स्टार्ट हो गया तो ये कंप्लीट करना है। ओके, आई होप ये जो है दो आपको क्लियर हो गए। बैक टू द स्किल बैजेस। स्किल बैजेस क्या है, मैंने जैसे बताया आपको, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है स्किल बैज, ठीक है। तो आपको ये जैसे डिजिटल बैजेस दिख रहे हैं, ये आपको ये आप अर्न कर सकते हैं और ये आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में शो कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स, कम बैक टू द पॉइंट सिस्टम एंड गाइडलाइंस, ठीक है। तो बैक टू द वेबसाइट। तो पॉइंट सिस्टम्स की तरफ आते हैं कि आपको फिर ये जो कंप्लीट कर रहे हैं आप उसका पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स ऐसे है, जब आप ये एक जो कंप्लीट कर रहे हैं गेम्स, ठीक है, तो इसका एक आपको अगर आप ये एक कंप्लीट करते हो तो आपको एक आर्केड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरे जो मंथ में है 4 आर्केड गेम्स है, राइट, 4 आर्केड गेम्स है, तो 4 आर्केड गेम्स के आपको हो गए 4 आर्केड पॉइंट्स, राइट। जैसे कि अब यहाँ पे 4 ट्रिविया बैजेस है तो आपके 4 ट्रिविया बैजेस के हो गए 4 ट्रिविया आर्केड पॉइंट्स, ठीक है। बैक टू द स्किल बैजेस। स्किल बैजेस का ऐसा है कि अगर आप 2 स्किल बैजेस कंप्लीट करते हैं तो आपको एक आर्केड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप, हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कंप्लीट करो तो आपको 0.5 आर्केड पॉइंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इवन नंबर्स के साथ आपको जाना है और इवन नंबर्स के साथ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप 2 कंप्लीट कर रहे हो तो आपको इसका मतलब है एक आर्केड पॉइंट आपको मिला है, ठीक है। अगर आप 3 कंप्लीट्स करते हो, ठीक है, तो आपको एक ही आर्केड पॉइंट मिला होगा। क्यों? क्योंकि एज ऑलवेज मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आप 2 कंप्लीट करते हो तो ही आपको एक आर्केड पॉइंट मिलेगा। तो आपको इवन नंबर्स के साथ जाना है। अगर आपने एक कंप्लीट किया है तो आपको दूसरा भी कंप्लीट करना है, तभी आपको एक आर्केड पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही अगले 2, इसके अगले 2, इसके अगले 2, ओके, इवन नंबर्स के साथ जाना है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा आपका पॉइंट सिस्टम, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट सिस्टम। ये जैसे आप आर्केड गेम्स कंप्लीट करते हो तो उसका एक बैच का 1 पॉइंट, ठीक है। लेवल 2 का 1 पॉइंट, लेवल 3 का 1 पॉइंट, ट्रिविया का 1 पॉइंट, ठीक है। स्किल बैच अगर आप 2 कंप्लीट करते हो तो 1 पॉइंट, ठीक है। हाँ, माइलस्टोन क्या है, माइलस्टोन अभी देखते हैं माइलस्टोन का सीन क्या है, ठीक है। माइलस्टोन्स क्या है, देखो, माइलस्टोन्स क्या है, हमने माइलस्टोन्स रखे कि अगर आपने जो रिक्वायरमेंट जो है रिक्वायरमेंट लेवल है, ठीक है, अगर उतने लेवल तक आप कंप्लीट करते हो हर स्टेप के लिए तो आपको हमारी तरफ से बोनस में आर्केड पॉइंट मिलेंगे, लाइक दिस। अगर आप 2 गेम्स कंप्लीट करते हो, 2 ट्रिविया गेम्स कंप्लीट करते हो और 8 स्किल बैच कंप्लीट करते हो, तो जो आपने अर्न किया है उसका तो आर्केड पॉइंट आपको मिलेगा ही, लेकिन माइलस्टोन आपने कंप्लीट किया है इसलिए हमारी तरफ से आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगी, ठीक है। दो गेम्स, 2 ट्रिविया गेम्स एंड 8 स्किल बैचेस, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, सी, 2 गेम्स, 2 ट्रिविया बैचेस एंड 8 स्किल बैचेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो माइलस्टोन कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकेंड माइलस्टोन ये रहेगा, आपने अगर 3 गेम्स किए, 4 ट्रिविया गेम्स किए, 18 स्किल बैचेस किए तो आप हमारी तरफ से आपको 9 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू द माइलस्टोन 3, 5 गेम्स, 6 ट्रिविया गेम्स, 28 स्किल बैचेस अगर आपने कंप्लीट किए तो हमारी तरफ से आपको 15 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। और अल्टीमेट माइलस्टोन एट द एंड, अगर आपने 6 गेम कंप्लीट किए आउट ऑफ द 8, ठीक है, और 8 ट्रिविया गेम्स कंप्लीट किए, 42 स्किल बैचेस कंप्लीट किए हुए, तो आपको हमारी तरफ से 25 बोनस पॉइंट मिलेंगे। और जो एज यूजुअल है, ठीक है,
जिसने आपने अर्न किए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन हमारी तरफ से एडिंग टू दैट 25 बोनस पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, आई होप पॉइंट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर कोई इशू है तो हम क्यू ए सेक्शन में देखते हैं। ठीक है, बैक टू द स्लाइड्स। ठीक है, आपको पॉइंट सिस्टम समझ गया होगा, राइट। और ये जो माइलस्टोन से मैंने आपको बताया, ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लीज़ इंश्योर यू आर सब्सक्राइब टू द आर्केड विद सेम ईमेल एड्रेस विद विच यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो वेबसाइट्स है, एक आर्केड की वेबसाइट और एक फैसिलिटी की वेबसाइट। ठीक है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, तो ये जो है ये एक फैसिलिटर टीम की वेबसाइट है। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है फैसिलिटर टीम की वेबसाइट और गूगल क्लाउड की वेबसाइट। आर्किड टीम की वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जब हो जाएगी तो आप उसको इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको जो भी काम कुछ करना है, कंप्लीट करने हैं लैब्स, वो आपको आर्केड पर ही करना है। तो जो वेबसाइट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब अपडेट हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, राइट। बैक टू द स्लाइड्स। आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना है, मैं बता दूंगा आपको सब्सक्राइब कैसे करना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। आफ्टर दैट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर नॉट गिविंग पॉइंट्स इन डेसिमल्स। वन स्किल बैच कंप्लीशन इज नॉट इक्वल्स टू 0.5 आर्केड पॉइंट्स। ओके, 3 स्किल बैचेस कंप्लीशन विल गिव ओनली अ 1 आर्केड पॉइंट। ओके, आई होप यू गॉट द थिंग। ठीक है, अगेन माइलस्टोन्स। ओके, कम बैक टू द यूज़र एनरोलमेंट फॉर्म। यूज़र एनरोलमेंट फॉर्म, ठीक है, आपको फॉर्म सबमिट करते समय और फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या फॉलो करना है। ठीक है, और ये जो है फॉर्म फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर है। ठीक है, तो आप शार्प 5 PM को ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करना है। ठीक है, और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप गूगल क्लाउड प्रोग्राम के लिए, आर्किड प्रोग्राम के लिए अगर न्यू हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी पार्टिसिपेंट हो तो आपको न्यू और फ्रेश ईमेल आईडी के साथ जाना है। ठीक है, आर्किड प्रोग्राम के लिए अगर आपने पहले ही पार्टिसिपेट किया था पिछले साल तो आपको नए ईमेल आईडी से जाना है। अगर आप नए हो तो कोई इशू नहीं, आपको जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हो यू कैन गुड टू गो। ओके, then before submitting the form you have to create a Google Cloud Skill Boost public profile। तो कैसे क्रिएट करते लेट अस सी। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, ठीक है, गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट। आपको सारे जो है स्किल बैजेस वगैरह आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जब आप इस वेबसाइट पर आते हो, अगर आप इस वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम हो तो आपको यहाँ पे ज्वाइन पर क्लिक करना है एंड जस्ट फिल द डिटेल्स एंड साइन इन और क्रिएट अकाउंट। ओके, अभी मैं जैसे ऑलरेडी यूज़र हूँ तो मैं साइन इन करूँगा और लेट अस सी। ठीक है, तो आप जैसे साइन इन हो जाते हो तो आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, राइट। ज़ीरो क्रेडिट्स दिख रहेंगे क्योंकि अभी आपने क्रेडिट पास जो है वो एक्टिव नहीं किया है। ओके, वंस यू गेट द कंफर्मेशन ईमेल आई विल गिव द अपडेट्स और विल शेयर द स्टेप्स टू फॉलो टू गेट द क्रेडिट पास। ओके, तो आपको वंस यू रिसीव और वंस यू गेट द क्रेडिट पास, ओके, आपको यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा, टैप क्लिक ऑन द प्रोफाइल टैप। ठीक है, और ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मेरे पास 31,460 पॉइंट्स है, आपको वहाँ पे जीरो दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं, आपको जब क्रेडिट पास आ जाएगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक आ रहा होगा कि मेक प्रोफाइल पब्लिक। ठीक है, आपको वहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड मेक श्योर वन सेकेंड क्लिक ऑन दैट। ठीक है, और बूम, आपका जो है एक पब्लिक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये वाली, इसको आपको हैंडी रखना है, जब फॉर्म आएगा तो आपको ये सबमिट करना है। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप जब यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, इस होम पेज पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे होम पेज, ओके, राइट, दिस इज होम पेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल टैब दिख रहा होगा, प्रोफाइल टैब पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि मेक अ प्रोफाइल पब्लिक, जस्ट हिट द बटन एंड यू विल रिसीव यूर पब्लिक प्रोफाइल। एक्चुअली ये क्या है, ये जो है आपका जो भी प्रोग्रेस है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेरे बैजेस रहे। ठीक है, अभी तक के मेरे सब जो भी बैजेस मैंने अर्न किए वो सारे दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो ये सारे जो बैजेस है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे वंस यू स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, एंड वंस यू स्टार्ट कंप्लीटिंग द बैजेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने कौन से बैच कंप्लीट किए हुए हैं और कौन से नहीं कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो इस लिंक से गूगल टीम क्या करेगी, आपको आपका जो प्रोग्रेस चेक करेगी। ठीक है, और हम भी चेक करते रहेंगे। ठीक है, कोई भी इशू आए आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, ये जो है बिफोर सबमिटिंग द यूज़र एनरोलमेंट फॉर्म, और मेक श्योर कि कोई वाइट स्पेस ना हो बिफोर द लिंक और आफ्टर द लिंक। ठीक है, अगर रीचेक करना सबमिशन के पहले। ठीक है, पता है ये जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत करना। मेक श्योर करना कि आपने जो है यही लिंक है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो आप कंफर्मेशन ईमेल रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है चीज़ें। ठीक है, बैक टू द स्लाइड्स। ये जो है आपको सब कुछ बिफोर द सबमिशन ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आफ्टर द सबमिशन, ओके, वंस यू सबमिट द फॉर्म, ठीक है, यू विल रिसीव द फॉर्म, यू विल रिसीव द एन ईमेल विद इन 24 आवर्स। ठीक है, आप 24 आवर्स में वो कंफर्मेशन ईमेल रिसीव करेंगे। ठीक है, उसमें सारा कुछ दिया होगा प्रोग्राम रिलेटेड, आप फ्री क्रेडिट पास कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टाइमलाइन क्या है। ठीक है, उसके बाद सारा प्रोग्राम रिलेटेड गाइडलाइंस। ठीक है, टर्म्स कंडीशंस आपको फॉलो करने, सारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैनेजर से आपको डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, नोट देना चाहूँगा। ठीक है, आपका जो कन्फर्मेशन ईमेल है, ठीक है, वो स्पैम में भी आ सकता है, जंक में भी आ सकता है, प्रमोशंस भी तो आपको ये चेक करते रहना है कि कहीं भी आ सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हाँ, वंस अगेन रिपीटिंग, इफ़ यू प्रोवाइड रॉन्ग गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट प्रोफाइल यूआरएल देन यू वोंट बी एबल टू रिसीव द ईमेल फ्रॉम टीम गूगल क्लाउड। ठीक है, you will only receive the email once. Okay, so please do remember to bookmark and start it. Okay, जैसे ही आप रिसीव करो तो उसको स्टार कर ले। ठीक है, इफ़ यू वांट टू अपडेट एनी ऑफ योर इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू सबमिट द फॉर्म अगेन, ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो प्लीज़ डबल चेक योर रिस्पॉन्स बिफोर सबमिटिंग। ठीक है, आई होप गाइडलाइन से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको हेल्प लगी तो आप कैसे रीच आउट करोगे, अगर आपको टेक्निकल अगर कोई इशू आया, ठीक है, रिलेटिंग कोटा इशू। कोटा इशू होता है, कोटा इशू ऐसा है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड ही एक्सेस मिलता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो अक्रॉस इंडिया है। ठीक है, तो बहुत पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, तो जो आपको है एक्सेस लिमिटेड जो है आप कभी भी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं। लेकिन जो लैब्स है वो लैब्स में कैसा होता है कि कोटा दिया होता है आपको, आप एक लैब को 5 या 6 बार एक्सेस कर सकते हो। एक लैब को मैं बता रहा हूँ, आप अगर मल्टीपल लैब्स कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक लैब को अभी ट्राई अगेन कर रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या है ना, कोटा होता है, कोटा लिमिट्स होता है। तो अगर कोटा लिमिट्स एक्सीड हो जाए तो घबराना नहीं है, सीधे आपको क्या करना है, उस प्रोफाइल में आके वहाँ पे आपको चैट सपोर्ट मिलेगा, चैट सपोर्ट में जाके आपको उनको इंटरेक्ट करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बैक टू द स्किल बूस्ट लिंक। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको हेल्प। ठीक है, हेल्प टैब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आना है। जैसे आप अभी सपोज लैब कंप्लीट कर रहे हो और आपको इशू आया कि कोटा हैज़ बीन एक्सीडेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैट सपोर्ट पर आना है, इंस्टीट्यूट ऑफ अदर्स, क्लिक ऑन चैट सपोर्ट। ठीक है, तो जस्ट मिनट, आपको क्या करना है, यूज़र क्यूरी पर क्लिक करना है। एक्चुअली ये जो है एआई बॉट है, एआई बॉट को अभी उन्होंने ऐड किया हुआ है चैट में। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो आपको यहाँ पे ना आपका डोमेन बताना है कि क्यूरी रिलेटेड डोमेन, कि आपको किस में इशू है। ठीक है, लाइक आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अकाउंट ब्लॉक भी होता है, अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है, क्योंकि सपोज आपको बताया गया है कि आपको जो सर्वर है आपको क्रिएट करना है यूएस सेंट्रल वन में। ठीक है, तो बाय चांस आपने क्या किया, उस सर्वर को क्रिएट कर लिया यूएस वेस्टर्न में, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप उनके जो है स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपको लिमिटेड सर्वर्स दी गई, आप किसी भी जगह के सर्वर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। कोई इशू नहीं, अगर ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे आना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है। सेकेंड वे भी है, आप इस जस्ट ईमेल पर जा सकते हैं। ठीक है, और ईमेल में जाके आपको उनके साथ क्या करना है, आपको डिटेल शेयर करना है, और फिर वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको क्या करना है अभी के लिए, क्या करना है, ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए क्या करना है, आपको गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट पर आना है। ठीक है, उसमें आपको ज्वाइन करना है। आप अगर न्यू हो, अगर आपको आपका पहला ही अकाउंट है तो आप साइन इन करो। ठीक है, तो वैसे जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, आपको यहाँ पे ना
पब्लिक प्रोफाइल लिंक नहीं दिख रही होगी, लाइक दिस। ओके, ये दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे 0 क्रेडिट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं, आपको क्रेडिट पास मिल जाएंगे जैसे आपको कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेक प्रोफाइल पब्लिक। ठीक है, ये वंस यू क्लिक ऑन दैट आपकी एक प्रोफाइल पब्लिक लिंक आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो लिंक है, ये लिंक आपको सबमिट करना है जैसे ही फॉर्म रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो है ये आपको सबमिशन के पहले बता रहा हूँ, चेक करना है कि कोई वाइट स्पेस ना रहे, पहले भी, लिंक के पहले भी और बाद में, लाइक 4 ईयर्स मैंने फिर स्पेस डाल दिया और ये हो गया। डोंट डू दैट। ओके, तो बिफोर सबमिटिंग प्लीज़ रीचेक। ओके, आपको ये चेक करना है कि कोई वाइट स्पेस ना हो। ये पूरी लिंक आपको कॉपी करनी है और फिर पेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद एक मैं आपको एक कोड दूंगा, राइट। तो वो जो फैसिलिटेटर कोड है वो आपको पूछा जाएगा वहाँ पे, तो मेरा जो एक यूनिक कोड है मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो कोड है वो आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और यही डिटेल्स पेस्ट करनी है, और फिर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है, ईमेल एड्रेस, ठीक है, वगैरह जो है, और फिर जो है आपको वो फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, वापस से आते सबमिशन के वक्त। ठीक है, अगर आप न्यू हो आर्केड के लिए तो कोई बात नहीं, जैसे आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले भी पिछले साल प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट हो, ठीक है, लेकिन मतलब रहे होगे, तो आपको न्यू ईमेल आईडी के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि सपोज पिछले प्रोग्राम में आपने कुछ स्किल बैजेस कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, अगर वही स्किल बैजेस इस प्रोग्राम में आ गए तो आपने जो कंप्लीट किए हुए वो काउंट नहीं होंगे। वंस अगेन रिपीटिंग, जो आपने पिछले साल कंप्लीट किए होंगे वो जो स्किल बैजेस है, अगर वो लिस्ट हो गए यहाँ पे तो वो आपको कंप्लीट नहीं, आप वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और उसके लिए आपको आर्केड पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको न्यू ईमेल एड्रेस के साथ जाना है। ये रहेगा बिफोर द सबमिशन फॉर्म। आफ्टर द सबमिशन फॉर्म आपको क्या करना है, प्लीज़ बी पेशेंट। ठीक है, 24 आवर्स में आपका जो है कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा। आप में और जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उस ईमेल है उसको बुक मार्क करना है या स्टार करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो आपको इनबॉक्स में मिलेगा, आप स्पैम चेक करो, जंक चेक करो, प्रमोशन चेक करो। ठीक है, कहाँ पर भी आ सकता है वो। ठीक है, और फिर आपको सबमिशन के पहले चेक करना है। ठीक है, कोई भी रॉन्ग डिटेल्स ना हो। ठीक है, और यस, अगर हाँ सपोज अगर कोई गलती हो गई होगी, आपको पता लगा कि यार ये तो ये छूट गया है, वो छूट गया है, लिंक वर्क नहीं कर रही है, तो आपको वापस से सबमिट करना है अलग से फॉर्म। वो वाला आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अलग से वो फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, और जब आप ईमेल आ जाएगी तो आप ईमेल में सारे डिटेल्स दिए होंगे कि आपको क्रेडिट पास कैसे अर्न करना है। ठीक है, टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन तो आपको पता ही है, 2 मंथ्स की है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 22 जुलाई टू 22 सितंबर। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन है इसमें आपको वो थ्रू आउट प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, प्राइस काउंटर का बताता हूँ। प्राइस काउंटर जो है आर्केड टीम की तरफ से थ्रू आउट द ईयर सिर्फ 2 बार ओपन होता है। फर्स्ट वन इन जून एंड सेकेंड वन इन दिसंबर। ठीक है, जून और दिसंबर। तो प्राइस काउंटर ओपन होता है, मतलब क्या ओपन होता है, जो आपने जो आर्केड पॉइंट्स कंप्लीट किए होते हैं उसमें आपको क्या करना है, एक प्राइस काउंटर आता है। जैसे हम कोई भी ऑफिस में जाते हैं या कोई भी बैंक में जाते हैं, जैसे काउंटर होते हैं ना, जैसे एक दिसंबर में काउंटर ओपन होगा, उसमें आकर आपको जो है आर्केड पॉइंट्स आपकी जो टोटल है उसके हिसाब से आपको जो भी सूटेबल है स्वैग्स फ्रॉम टीम गूगल क्लाउड वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, खरीद सकते हैं यानी आर्केड पॉइंट्स करके, आपको पैसा देकर नहीं खरीदना है, वहाँ पे आर्केड पॉइंट्स देकर खरीदने। और फिर वहाँ पे फिर आपको जो है टीम गूगल क्लाउड आपको क्या करेगी, जो है डिलीवरी कर देगी आपके घर पे, जो भी आपने बुक किया होगा, बैग हो, शर्ट्स हो, ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, तो आपको वो घर पे ये कॉलेज में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि ये कॉलेज में आएगा, कॉलेज में नहीं आएगा। ये आप अपना घर का खुद का एड्रेस डालना है आपको, और फिर वो आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अभी के डिटेल्स है। आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन ईमेल आपको क्या करना है, प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा। तो प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट होगा कि आपको क्या करना है, 1 अगस्त से जो है स्टार्ट हो जाएंगी जो गेम्स है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन होगा कि 22 जुलाई से जो है, मतलब 22 को हमारा 24 आवर्स में तो कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो हम 22 जुलाई से 1 अगस्त तक क्या करें। तो आपको एक काम करना है, उस पीरियड में आपको जितने स्किल बैजेस अर्न करने हैं वो कर सकते हैं।
वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्किल बैजेस जितने आप अर्न कर सकते हो आप कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं, ठीक है। और अगर आपको स्किल बैजेस देखना है कि आपको कौन से कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पे लिस्टेड है वेबसाइट पर, मैं वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो सिलेबस में आप जा सकते हैं, सिलेबस में आपको दिखने मिलेगा यहाँ पे है, ठीक है, अंडर द गूगल क्लाउड स्किल बैजेस। ये जो स्किल बैजेस है ये आपको कंप्लीट करने हैं 22 टू 1 अगस्त, ठीक है। तो आप जितने कंप्लीट कर सकते हो उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका बिगिनर लेवल हो गया तो आप इंटरमीडिएट के भी साथ जा सकते हैं, और फिर अगर ये भी कंप्लीट हो गया तो आपको एडवांस के भी साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। और फिर स्टार्ट होगा 1 अगस्त से ये बैजेस, ठीक है। ये बैजेस फोर फोर हम रिलीज़ करेंगे एवरी मंथ, मतलब अगस्त के लिए 4 रहेंगे, सितंबर के लिए 4 रहेंगे। तो ये अगर आप एक कंप्लीट करते हो तो एक बैच का एक आर्केड पॉइंट मिलेगा, ऐसे 4 बैचेस का 4 आर्केड पॉइंट मिलेगा। सितंबर के लिए वापस से 4 बैचेस, ठीक है। ट्रिविया का सेम, फॉर अगस्त 4 हम रिलीज़ करेंगे, सितंबर के लिए 4 रिलीज़ करेंगे। एक बैच के लिए एक आर्केड पॉइंट आपको मिलेगा। इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो बैचेस है ये थ्रू आउट द मंथ चलेगा, लेकिन ट्रिविया बैचेस जो है वो वीकली ओपन होगा, वीक टू वीक ही ओपन होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सपोज ये वीक 1 चल रहा है अगस्त का, तो आपको ये कंप्लीट करना है और फिर ये कंप्लीट करना है, और मतलब ये चारों के साथ आप जा सकते हो। जैसे वीक 2 ओपन होता है तो आपको ये कंप्लीट करना है, और फिर उसके साथ ये भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो है जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करो, ठीक है। 22 से 1 अगस्त आप इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। कोई भी इशू हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे लैब्स होते हैं और कैसे चैलेंज लैब्स होते हैं, ठीक है। चलो सपोज मैं ये एक स्किल बैचेस है, बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट, ठीक है। ये जब मैं आता हूँ, हाँ, आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इनकॉग्निटो मोड में ही करने, ध्यान में रखो। ये जो सारे लैब्स है ये सारे लैब्स आपको इनकॉग्निटो मोड में ही करने। क्यों? क्योंकि बता दो, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है ना, आपको एक सर्वर के लिए सर्वर आपको रेंट में दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, आपके पास थाउजेंड्स मतलब हंड्रेड्स ऑफ लैब्स है, तो हर एक लैब के लिए हर एक अलग अलग क्रेडेंशियल्स, बोलते हैं क्रेडेंशियल्स, तो हर एक लैब के लिए हर एक अलग अलग क्रेडेंशियल्स है। तो अगर आप इस टैब में ओपन करते हो तो आपको क्रेडेंशियल्स आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना बहुत सारा बंचेस ऑफ क्रेडेंशियल्स हो जाएंगे, तो आपको है ना कंफ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि मैं कौन से क्रेडेंशियल के साथ अभी वर्क करूँ। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो ना, जब आप ये जो है सपोज मैं इस पैच पर वर्क कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करो, लैब पर क्लिक करो, लेकिन जो लैब आप स्टार्ट करोगे वो आपको इनकॉग्निटो में करना है, ठीक है। लेट अस सी, अभी ये जो है मैं बताता हूँ, ये एक लैब है, ये एक एक्चुअली स्किल बैच है, ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे जो लैब्स है वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, राइट। जैसे कि ये एक लैब है, क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन, क्रिएटिंग परसिस्टेंट डिस्क, होस्टिंग वेब एप्लीकेशन ऑन गूगल क्लाउड यूजिंग कंप्यूट इंजन, ठीक है। आप अभी वेब ऐप सपोज वेब डेवलपर हो, ठीक है, तो एडिंग टू दैट चलो हम वेब एप्लीकेशन गूगल क्लाउड पर होस्ट करके देखते हैं, ठीक है, कंप्यूट इंजन पर, ठीक है। तो ये ट्राई करके देख सकते हैं। और फिर एट द एंड होता है चैलेंज लैब। चैलेंज लैब में क्या होता है कि आपको डिटेल्स नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ टास्क दिए जाएंगे कि आपको ये कंप्लीट करना है। और ये आप कहाँ से ट्रेन होगे, तो इसमें से, इसमें आपको डिटेल दिए जाएंगे कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें जो चैलेंज लैब में आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा, यही आएगा जो आपने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक लैब ओपन हुई, ठीक है। यहाँ पे देखो टास्क दिए हो गए मुझे, ठीक है। तो टास्क में कैसे करना है, चलो हम एक टास्क ये जो है कंप्लीट करके देखते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ना मैं करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट द लैब, स्टार्ट द लैब करना है। लेकिन ये जो है ये देखो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स मिल गए, राइट। तो ये जो क्रेडेंशियल्स है ये आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो स्टॉप वॉच चल रही है, राइट। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो 40 मिनट्स में आपको ये 40 मिनट्स में लैब कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर टोटल 0-0 हो गए तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे और आपको वो ग्रीन चेक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 40 जो मिनट्स है, ये 40 मिनट्स के पहले मुझे ये कंप्लीट करनी है लैब, ठीक है। अगर कैसे चेक करोगे मेरी कंप्लीट होगी, आपको यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, ठीक है। और कैसे ओपन करना है फिर, ये आपने ओपन कर लिया, लेकिन इस पर क्लिक मत करना, ठीक है। इस पर जस्ट कॉपी लिंक एड्रेस,
गो टू द इनकॉग्निटो, पेस्ट इट हियर। आपको फिर क्रेडेंशियल्स पूछी जाएंगी, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यूज़र नेम है, यूज़र नेम आपको कहाँ से मिलेगा, यूज़र नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है देखो यूज़र नेम, जस्ट कॉपी दैट, और ईमेल और फ़ोन में जहाँ पूछा है वहाँ पे आप ये ऐड करो। पासवर्ड है, पासवर्ड का आप कॉपी करो और जस्ट पेस्ट इट हियर, और फिर आप बूम, वेलकम टू द गूगल क्लाउड कंसोल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है और यस यू आर वेलकम टू द गूगल क्लाउड कंसोल। कैसे दिखता है लेट अस सी, ठीक है। तो ये है गूगल क्लाउड कंसोल, ठीक है। यहाँ पे सारी सर्विसेज है। बिफोर दैट आपको मेक श्योर कि आपने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करो और देन एग्री एंड कंटिन्यू। ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखें, ठीक। कोई इशू नहीं, ये जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको सारे सर्विसेज से जो है आपको लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अभी कैसे इंटरेक्ट करें, ठीक है, कोई इशू नहीं। वापस से यहाँ पे आना है, ठीक है, लैब की तरफ। लैब में जब आओगे तो आपको बताया रहेगा कि गूगल क्लाउड कंसोल, ओके, ऑन द नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू लाइक दिस आइकॉन, ओके, क्लिक ऑन कंप्यूट इंजिन, ठीक है, वीएम इंस्टेंसेस, ठीक है। लेट अस सी, मुझे क्या बताया गया कि नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू कहाँ दिख रहा है, दिस, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूट इंजन पर जाने को बोला है। कंप्यूट इंजन में जाने के बाद आपको बोला गया है कि वीएम इंस्टेंस पर क्लिक करो। ये गया मैं वीएम इंस्टेंस, ठीक है। तो बिफोर दैट आपको एपीआई जो है एनेबल करनी पड़ती है। तो अगले स्टेप्स क्या है, अगले स्टेप्स ये है कि मुझे क्रिएट करने को बोला है, क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। चलो क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस, ओके। तो ये दिख रहा है क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके। और फिर देखो ये जो है सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं कि फिल नेम, नेम क्या डालना है मुझे, जी सी ई लैब, जस्ट कॉपी एंड जस्ट पेस्ट, ओके, ठीक है। ये जो नेम है मुझे नेम ये डालना है, जी सी ई लैब्स, राइट। तो वंस अगेन यूएस वेस्टर्न सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, रीजन में, ठीक है। गो टू द रीजन, कहाँ है रीजन, हाँ ये रहा रीजन, ठीक। ऑलरेडी यूएस वेस्टर्न है, ओके ग्रेट। तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। अभी मुझे पता गया कि सीरीज़ क्या सिलेक्ट करना है आपको, E2, ठीक है, E2। अभी सीरीज़ कहाँ दिख रही है मुझे, सीरीज़ सीरीज़ में कहाँ है, E2, ठीक है, ऑलरेडी है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और मुझे मशीन टाइप क्या है, टू वी सी पी यू मतलब क्या, वर्चुअल सी पी यू, ठीक है। तो टू वर्चुअल सी पी यू आपको सिलेक्ट करना है, टू वर्चुअल सी पी यू आपको सिलेक्ट करना है, टू वर्चुअल सी पी यू, ठीक है। सी टू वर्चुअल सी पी यू आ रहा है, ठीक है, टू वर्चुअल सी पी यू, ठीक है। देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। और देन क्या बोला गया है मुझे, न्यू 10 GB बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ अभी ये जो सर्वर्स है, इन सर्वर्स पर मुझे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो ये जो एक बूटडिक्स होती है, ठीक है, बूटडिक्स से आप क्या करने, आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वर्क करेगी ऑन दैट सर्वर्स, ओके। अभी चलो बूटडिक्स पर चलते हैं। बूटडिक्स कहाँ दिख रही है आपको, चलो क्लिक 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 क्लिक, बूटडिक्स कहाँ है, बूटडिक्स कहाँ है, राइट दिस इज, ओके। बूटडिक्स क्या बताया गया है मुझे, 10 GB, ओके, न्यू बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, राइट। और लाइसेंस जो है मेरे फ्री है, डेबियन लिनक्स टू बुक फॉर्म। हाँ ये देखो मुझे क्या बता गया है कि न्यू 10 GB बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज, ठीक है, डेबियन JNU और लिनक्स 11 और बुल्स आई, राइट। और यहाँ पे क्या है, अलग है, यहाँ पे देखो। तो ये जो मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट क्लिक ऑन चेंज। मुझे क्या बताया, डेबियन बुक मनी, मुझे क्या बोला गया, सी डेबियन जेन्यू और लिनक्स 11 बुल्स आई, राइट। अभी क्या करते हैं, हम क्लिक करते कौन सा भी, ठीक है। चलो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखते क्या है, ठीक है। बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क बोला गया था, बैलेंस किया है, 10 GB बोला गया, जस्ट सिलेक्ट, ओके। सिलेक्ट किया और फिर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, लिनक्स 11 बुल्स आई दिख रहा है अभी, ठीक है। तो जैसे कॉन्फ़िगरेशन बोला गया था हमने कर दिया है वहाँ, ठीक है। गो टू द फायरवॉल, अलाउ HTTP ट्रैफिक, ठीक है। अभी फायरवॉल सी, और मुझे बोला गया था कि अलाउ HTTP ट्रैफिक, अलाउ HTTP ओनली अलाउ, ठीक है। ये जो है ये नहीं करने को बोला मुझे, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, आपको सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अलाउ HTTP ट्रैफिक ओनली, ठीक है, ओके। देन क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है। और चलो क्लिक करते हैं क्रिएट पर और लेट अस सी क्रिएट होता है या नहीं, ठीक है। और फिर ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, ठीक है,
it should take about a minute for VM. Okay, then GC lab for to be created. Okay, after the GC lab is created, the VM instance page list in the VM instance list. Okay, to use SSH to connect the VM instance, click SSH to the right instance of the name and GC lab. ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे वर्क करता है ये. अगर ये जो मैं अगर ये सपोज ये अगर आप लेटेस्ट ये नेक्स्ट टैप करके देखते हैं और वंस यू डन ये अगर आपका सेकेंड टास्क हो गया सपोज, तो आपको क्या क्लिक करना है, चेक माई प्रोग्रेस. ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे जो है प्रोग्रेस दिख रहेगा. अभी अगर मैं करूँ तो मुझे एरर दिखाई देगा कि आपने ये कंप्लीट नहीं किया है. ठीक है, देखो इधर nginx इज नॉट इंस्टॉल ऑन और नॉट एक्टिव. ओके, आपका ये इशू है कि उसको nginx अप नहीं दिख रहा है आपके सर्वर्स पर. ठीक है, तो देखते कि कैसे कर सकते हैं हम. तो मुझे क्या बोला गया है कि टू यूज़ द एस एस एच टू कनेक्ट टू वी एम, क्लिक ऑन एस एस एच टू द राइट ऑफ द इंस्टेंस नेम. चलो देखते कहाँ पे रहे एस एस एच. ये गया हो गया क्रिएट, ग्रीन चेक आ रहा है मतलब रनिंग है मेरा इंस्टेंस. ठीक है, ये एस एस एच दिख रहा है आपको. ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन एस एस एच, तो ऐसे टाइप एक ओपन हो जाएगा. ठीक है, और ऐसे ओपन होने के बाद आपको मे बी ऑथराइजेशन के लिए भी बोला जाएगा. ठीक है, और फिर आप उसको इंटरेक्ट सी. ठीक है, ऑथराइजेशन. ठीक है, तो यही इशू है कि अगर आप टैब में ना करो, अगर आप टैब में करते हो तो बहुत सारे जो है अकाउंट होते हैं, तो ये जो है ना कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है. इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जो है ना आपको इनकॉग्निटो में करना है. इनकॉग्निटो करने से क्या होता है, एक स्पेशल आपको जो है क्रेडेंशियल रहता है, तो कोई इशू नहीं होता है, आपको कोई इशू आएगा नहीं. ठीक है, तो वंस यू डन, ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट. लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या क्या बोला गया. ठीक है, हम क्या करने वाले अभी, अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे डेबियन जो की थी, तो मुझे अभी क्या करना है वो अपडेट करनी. अभी जो लिनक्स वाले लोग हैं उनको ये जो है फैमिलियर लग रहा होगा. ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको आप फैमिलियर हो जाओगे बाद में धीरे धीरे. ठीक है, बाद में आना है, आपको इंस्टॉल करना है nginx. जस्ट कॉपी, क्लिक ऑन दैट, पेस्ट एंड. ओके, देन बैक टू द हियर, कंफर्म दैट nginx इज रनिंग. चलो हम कंफर्म करते हैं रनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहा है. ठीक है, और क्लिक ऑन दैट और एंटर. ठीक है, यस, ओके इज रनिंग. ओके, देन बैक टू द status. Okay, to see the web page, return to the cloud console, click on external IP link. Okay, then a row of your machine and add a external IP value. ठीक है, http like this. चलो हम देखते कि ये external IP दिखता है कि नहीं. ठीक है, बैक टू द इंस्टेंस. यहाँ पे external IP कहाँ है, ये आ रहा. ठीक है, चलो देखते ओपन होता है नहीं. ठीक है, दिख रहा है. ओके ग्रेट, ये देखो सेम एज दिस. ओके, मतलब हमारा जो nginx है वो अभी वो अप है उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर. ठीक है, तो ये दिख रहा होगा. ठीक है, तो चलो हमने ये अचीव कर लिया. सेकेंड स्टेप भी अभी हम चेक कर सकते हैं कि हाँ चेक माई प्रोग्रेस, तो अभी आपका यहाँ पे ग्रीन चेक हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे होते ही आपको देखो यहाँ पे 50 आउट ऑफ 100 हो गया है. राइट, जैसे ये 100 हो जाए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये जो सारा कंप्लीट है टास्क हो गया, आपको क्या करना है, जैसे ये 100 हो गया आपको यहाँ पे एंड लैप करना है और सबमिट करना है. हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टाइम देखते रहना है, जीरो ना हो जाए. ठीक है, आपको उसके पहले ही कंप्लीट करना है. एंड लैप करें, एंड लैप पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको फिर रिव्यू के लिए पूछेंगे आपको. ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू गिव. ओके, जस्ट रेट हियर एनीथिंग और यू कैन सबमिट. ओके, और सबमिट हो गया है. ठीक है, जैसे ही आप अभी वापस आते हो होम पेज पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रीन चेक दिखाई देगा लाइक दिस. ओके, ये अभी जो मैंने किया है इसके लिए नहीं है, ये जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है डेमो के लिए. ठीक है, तो ये जो है ग्रीन चेक आपको दिखाई दे रहा. ठीक है, ऐसे आपको सारे कंप्लीट करने. ओके, वंस यू डन, आप अगर जब चैलेंज लैब की तरफ जाते हो तो उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है बताओ. अभी मुझे टास्क दिया गया है कि क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट. ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मुझे कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई. क्यों, क्योंकि एक ये चैलेंज लैब है. ठीक है, और फिर ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये जो आप अपने जो पहले आपने कंप्लीट किया हुआ है उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो होप ये आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इंटरेक्ट करना है. ठीक है, और फिर जैसे आप एंड लैब करो तो आपको यहाँ पे कुछ साइन आउट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे जस्ट क्लोज योर टैब. ओके, देखो जैसे क्लोज हो गया. ठीक है, जस्ट क्लोज योर टैब्स. ओके, एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली discharge. Okay, thank you all.